नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक्सरे में कैसे देखते हैं, जिसको देसी भाषा में ग्रीस कम होना या घुटने में गैप कम होना कहते हैं। और एंड में इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको किन किन तरीक़ों से ठीक किया जा सकता है। तो बिना समय ख़राब करते हुए अब सीधे मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ। ये एक महिला का एक्सरे है जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल है। ये एक्सरे में सामने वाला व्यू होता है जिसको एपी व्यू, और ये साइड से लिया गया व्यू होता है जिसको लेटरल व्यू कहते हैं। घुटने का जोड़ मुख्यतः 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये जांघ की हड्डी जिसे फीमर, ये टखने की हड्डी जिसे टिबिया, और ये चपनी होती है जिसे पटेला कहते हैं। और साइड से ये भी एक हड्डी होती है जिसको फिब्यूला कहते हैं। ये घुटने के अंदर वाली साइड होती है और ये घुटने के बाहर वाली साइड होती है। आप देख सकते हैं कि इस एक्सरे में ये और ये हड्डी के बीच का गैप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नॉर्मली एक स्वस्थ घुटने में यहाँ पर थोड़ा गैप होता है जिससे हमारा घुटना चल पाता है, लेकिन उम्र के साथ साथ या वज़न ज़्यादा होने से या फिर ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम करने से या टांगों की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने की वजह से यहाँ का गैप धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसके 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 में गैप थोड़ा सा कम होता है, ग्रेड 2 में गैप थोड़ा और कम होता है, ग्रेड 3 में गैप ये थोड़ा सा और कम हो जाता है, और ग्रेड 4 में गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे ये गैप कम होता जाता है वैसे वैसे पेशेंट को दर्द, सूजन, जकड़न बढ़ती जाती है। ऐसे मरीजों को सबसे ज़्यादा दर्द सीढ़ियाँ चढ़ने, चलने, उठने बैठने में होता है। आप देख सकते हैं ये जो हड्डियाँ एक लाइन में होनी चाहिए ये भी मिस अलाइन हो चुकी हैं ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से। और यहाँ देखिए, यहाँ पर चपनी और इस हड्डी के बीच में भी थोड़ा सा गैप होता है जिससे कि चपनी ग्लाइडिंग कर पाती है। वो गैप भी ख़त्म हो गया और चपनी इस पर घिस रही है। तो आपने इस एक्सरे में जाना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इस और इस हड्डी के बीच के गैप के कम होने को ही कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके इलाज के बारे में। नंबर 1, दवाइयाँ, जो कि आपको दर्द से राहत तो दे सकती हैं जब तक आप दवा लेंगे तभी तक या कुछ दिनों तक आराम रहेगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक नहीं कर सकती, जिसकी वजह से समय के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट शरीर पर होते हैं वो अलग। नंबर 2, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक हो सकती है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा यानी महीने लग जाते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं जो बताते हैं जब तक वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे और दवाएं ले रहे थे तब तक तो उनको आराम था, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम पहले के जैसी ही हो गई। ग्रेड 3 और 4 पर फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं होता। ग्रेड 3 और 4 पर डॉक्टर भी ऑपरेशन यानी घुटना बदलवाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम इस लेवल पर भी पहुंच चुकी है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़। इसमें हम कई अलग अलग तरह की थेरेपीज़ करते हैं जिससे इस बीमारी में जो गैप कम हो जाता है उसको दोबारा से ठीक कर दिया जाता है, जिससे प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाती है, वो भी बहुत कम समय में। और ग्रेड 4 को भी हम इससे काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन हर किसी के लिए ठीक नहीं होता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनकी एज ज़्यादा होती है और ऑपरेशन में रिस्क और लाखों रुपए दोनों शामिल होते हैं। मैं हूँ अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट कुलदीप चंद्रा। मैं पिछले 2 वर्षों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने सालों तक दवाएं खाई, फिजियोथेरेपी कराई और प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। फिर डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन बता दिया, लेकिन मेरे इलाज से कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गए, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। कुछ फीडबैक वीडियोस तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी हैं, आप देख सकते हैं। मेरा विश्वास करके मुझे इलाज करने का एक मौका ज़रूर दें, चाहे आपने कितनी भी जगह इलाज करवा लिया हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।